नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर, जो कि 30 सितंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और आपका काम बचता है कि आप अपना नोटबुक में नोट डाउन करिए, अपना नोट्स बनाइए और उसको लगातार रिवाइज करिए, तभी जो है जनरल अवेयरनेस जो है मजबूत होती है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पेपर जो मैंने डिस्कस किया है वो 2016 और 17-18 का डिस्कस किया है, कुल मिलाकर 7 पेपर। 2021 का देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर मेरे पास 14 पेपर अवेलेबल थे, सभी को लगभग डिस्कस कर लिया है। 1-2 पेपर और बचा है, उसको भी डिस्कशन यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लेवीज। तो देखिए, एक करंट का क्वेश्चन था, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो दीपिका पादुकोण को यहाँ पर बनाया गया था, जो लेवीज के वैश्विक ब्रांड हैं उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिजेन जीनोम प्रोजेक्ट किसका इनिशिएटिव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कई सालों तक पूछा जाता रहा है। तो CSIR, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। और देखिए, 2 अप्रैल 2019 में ही इसकी शुरुआत की गई थी, अप्रैल 2019 में। अब देखिए, एग्ज़ाम का हुआ 2021 में सितंबर महीने में, तो करीब यहाँ पर 2 सवा 2 साल के बाद ही ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंडिजेन जीनोम प्रोजेक्ट है वो अप्रैल 2019 में CSIR, दैट इज़ ए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा जो है शुरुआत की गई थी। और इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था, इसका मकसद बेसिकली कह सकते हैं, टू कैरी आउट जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द 1008 इंडियन इंडिविजुअल्स, यानी कि 1008 इंडियन इंडिविजुअल को यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग करना था, इसका मेन मकसद था। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द बैक ऑफ द 500 रुपीज़ नोट ऑफ द महात्मा गांधी न्यू सीरीज, यानी कि महात्मा गांधी सीरीज का जो 500 रुपये का नोट है उसके पीछे क्या है। तो दोस्तों, उसमें जो है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए, नोट से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए, 10 रुपये के जो नोट है उसमें सन टेम्पल कोणार्क छपा हुआ है और इसका साइज है 63 mm इंटू 123 mm। तो 3 ही चीज़ पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चॉकलेट ब्राउन कलर का है। उसके बाद 20 रुपये के नोट में यहाँ पर देख पा रहे होंगे 63 mm इसकी चौड़ाई, 129 mm इसकी लंबाई, एलोरा केप छपा हुआ है, ग्रेनिश येलो कलर का है। उसके बाद देखिए, हम 50 रुपये की नोट की बात कर लेते हैं। तो 50 रुपये के नोट में 66 mm इसकी चौड़ाई, 135 mm इसकी लंबाई, हम्पी विथ चैरियट इस पर छपा हुआ है, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है। उसके बाद 100 रुपये की नोट 66 mm इसकी चौड़ाई, 142 mm इसकी लंबाई, रानी की वाव छपा हुआ है और लेवेंडर कलर का है। 200 रुपये की नोट की बात करते हैं तो 66 mm इसकी चौड़ाई, 146 mm इसकी लंबाई, सांची स्तूप इस पर छपा हुआ है, ब्राइट येलो कलर का है। उसके बाद 500 रुपये की नोट की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, स्टोन ग्रे कलर का है, रेड फोर्ट बिल्डिंग छपा हुआ है, 66 mm इसकी चौड़ाई और 150 mm इसकी लंबाई है। अब देखिए, 2000 के नोट मैजेंटा कलर का है, मंगलयान छपा हुआ है, 66 mm इसकी चौड़ाई और 166 mm इसकी लंबाई है। तो इतना जो है नोट से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि विच स्पेस कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द नासा टू डिलीवर कार्गो, एक्सपेरिमेंट एंड अदर सप्लाइज टू द कंपनीज टू द एजेंसीज गेटवे इन द लूनर ऑर्बिट। तो देखिए, लूनर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है स्पेस एक्स को चुना गया है, जिसके फाउंडर हैं इलोन मस्क। तो इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, तो नासा इसको जो है चुना है, ताकि जो है लूनर ऑर्बिट में जो है उसके जो भी कार्गो है, एक्सपेरिमेंट का सप्लाईज करने के लिए इसको जो है चुना गया है। तो स्पेस एक्स इसका सही उत्तर होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज़ नॉट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जो है कौन सी रिपोर्ट इसमें से नहीं जो है निकाली जाती है। तो देखिए, ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती थी, 2020 में इसको बंद कर दिया है। जब बंद किया गया था, भारत की रैंक थी 63। उसका देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो आंसर सी है वो जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक
आउटलुक जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जो है पब्लिश नहीं की जाती है। तो कौन पब्लिश इसको करता है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आर्थिक मंच इसको जो है पब्लिश करती है। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए IMF और वर्ल्ड बैंक को 1944 के ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है बनाया गया था। तो इसको ज़रूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये 3 बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके खोजकर्ता कौन है और कब जो है खोज किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फिर न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो प्रोटॉन की खोज की गई थी दोस्तों 1886 में। 1886 में गोल्डस्टीन के द्वारा जो है खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की गई थी, किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। और न्यूट्रॉन की 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की 1886 में गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के 1897 में जे थॉमसन और न्यूट्रॉन के 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्स्ट जो यहाँ पर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटिंग द सोल राइट टू द ट्रेड विद द ईस्ट। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल कर लिया, जिससे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया। तो ऐसा हुआ था 1600 ईस्वी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो ए 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जो है यहाँ पर जो है चार्टर हासिल करवा लिया, जिससे कि पूर्व के साथ उनका एकाधिकार हो गया व्यापार करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इगास त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इगास त्यौहार। तो देखिए इगास त्यौहार उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। अब उत्तराखंड में जो है इसको इगास या फिर बूढ़ी दिवाली के रूप में जानते हैं और 5 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। तो बेसिकली है कुछ नहीं, ये बूढ़ी दिवाली इसको बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दिवाली के कुछ दिन बाद जो है श्री राम भगवान प्रभु जो है आए थे उत्तराखंड, तो इसलिए जो है ये त्यौहार इगास यानी कि बूढ़ी त्यौहार दिवाली जो है मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2022 का एशियाई खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो देखिए 2022 का जो एशियाई खेल होने वाला था यहाँ पर हांगझाऊ। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परमवीर नहीं हांगझाऊ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। हांगझाऊ इसका सही उत्तर होगा। और 2022 में खेल का आयोजन पोस्टपोन कर दिया गया था। अब जो है इसको 2023 में होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में इसका आयोजन होने वाला है चाइना के हांगझाऊ शहर में। और ये 19वें नंबर का खेल है। तो 19वें नंबर का एशियाई खेल 2023 में सितंबर अक्टूबर के महीने में चाइना के हांगझाऊ शहर में होने वाला है। और अगर हम पहला एशियाई खेल की बात करते हैं तो 1951 में हुआ था। तो देखिए 1951 में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ पहली बार कब हुआ था? तो 1930 के में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। और पहले एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था पहले एशियाई खेल। 19वें नंबर का हांगझाऊ चाइना में 2023 में होने वाला है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच रिवर्स फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। यानी कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि चेमा इंगदिंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए इस तरह से आती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से मुड़ जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको यहाँ पर आपको 3800 टोटल इसकी लंबाई है 3848 किलोमीटर टोटल, जो कि 3 देश में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश मिलाकर 3848 किलोमीटर की ये लंबी जो है नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको सांगपो, यारलंग जांगपो ये सब नाम से जानते हैं। इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, इसको बाद में संशोधन करके 12 अनुसूची जोड़ा गया। तो देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा है। कुल मिलाकर 22 भाषा का इसमें जिक्र किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है, जिसमें कि 3 सूचियाँ हैं,
केंद्र सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची में, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, एलोकेशंस ऑफ द सीट इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो होगा वो अनुसूची 4 के अनुसार होगा। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कुछ अनुसूची थी। 12 अनुसूची में 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियों प्राधिकरण से है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं आदि शक्तियों के अधिकार से संबंधित है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो डी अगर पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची में है, सी जो है 12वीं अनुसूची में है। उसके देखिए यहाँ पर करंट का क्वेश्चन था कि फोर्स 2020 के लिस्ट निकला था वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल विमेन, जो कि क्रिस्टियने लगार्डे को जो कि यहाँ पर रैंक क्या मिला था। तो देखिए रैंक दूसरी मिली थी, क्योंकि पहली रैंक पे जो है जर्मनी की चांसलर उस वक्त की थी एंजेला मर्कल, इनको फर्स्ट पोजीशन मिली थी। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी को देखिए मैंने मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।